आज प्रतिक्रमण के निष्ठापन में 24 तीर्थंकर भक्ति प्रारंभ करते हैं। अथ देवशियो परिकमराय शबाई चार विशोही निमित्तम पुबाइरिय कमीड़ा 24 तीर्थैर भक्ति काओसकम करो में। अब इसके बाद दैविक प्रतिक्रमण में सर्व अतिचारों की विशुद्धि के लिए पूर्वाचार्यों के कथनानुसार 24 तीर्थंकर भक्ति का कायोशय करता हूँ। 24 तीर्थैरे उषाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सिमगण गुण हरे सत्य साढ़व स्वामी। यहाँ पर 24 तीर्थैर 24 तीर्थंकर भगवंतों को उसह आई वृषभ का उसय बना है, वा का संप्रसारण ऊ होता है, इसलिए यहाँ वृषभ इसका उषय ऐसा प्रयोग किया है। तो उसय को आई लेकर, आई माने आदि लेकर के, और कहाँ तक वीर पश्चिम में अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान, इन सबको वंदना करता हूँ। सबे सगण गुणहरे, यहाँ पर कहीं कहीं पाठ सबे सिम गुणगण हरे, और ये भी पाठ है सबे माने सर्वान, सगण गण हरे, सभी गणों के गण, गणधर आदि ये सभी गण, इनको गण हरे गणधरों को, सिद्धे सिद्ध भगवंतों को सिरसा नमस्वामी, सिर से नमस्कार करता हूँ। इस तरह यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंतों को एक समुदाय के रूप में स्मरण किया है। ये लोकेष्ट सहस्र लक्षण धरा गेयार्णवांतर्गता, ये सम्यक भोजाल हेतु मथनास चंद्रार्क तेजोदिका, ये साध्वेन्द्र सुराप्सरो गण सतैर्गीत प्रणत्यार्चिता, तान देवान वृषवादि वीर चरमान भक्तानमस्याम्यहम्। अब कहते हैं ये लोके अष्ट सहस्र लक्षण धरा, जो लोक में 1008 लक्षणों के धारी हैं। ये जिसको अपन सहस्र नाम कहते हैं, तो उनके शरीर में 900 व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण होते हैं। ऐसे तीर्थकर भगवंता
जो 1008 लक्षणों के धारी है, और गेय अर्णव अंतर्गता, गेय रूपी सागर के अंत को प्राप्त है। अर्णव माने सागर होता है। कितने गेय हैं? अनंत है। ज्ञान कितना है? अनंत है। केवल ज्ञान के विषय में कहा जाए तो ज्ञान बड़ा कि ज्ञेय बड़ा? क्योंकि नाणम णेय पमाणम, णेयम नाणम पमाणम, जितने ज्ञेय हैं उतना ज्ञान है। लेकिन इतना और ध्यान में रखना कि इससे भी अनंत ज्ञेय ज्यादा होते तो भी केवल ज्ञान सबको अपना विषय बना लेता। इसलिए ज्ञेय के अंतर पाना बहुत कठिन है। ज्ञेय का अंत नहीं पाना, क्योंकि द्रव्य तो सीमित है, लेकिन द्रव्यों की पर्याय असीमित है। द्रव्यों की पर्याय भूत भावी भवता, तीनों कालों की पर्यायों को एक समय में जो अपना विषय बना लेते हैं। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार में प्रयोग किया कि उन केवल ज्ञानी भगवान ने सारे के सारे ज्ञेय को निगल लिया। कैसे? दाई दहनवत। कभी आप लोगों ने देखा हो लोहार, जो गाड़ी के चक्का के ऊपर होने वाली हाल होती है ना, लोहे का एक कड़ा जैसा, पहना नहीं, कड़ा जैसा गोल चक्का के आकार, उसको हाल कहते हैं। बैलगाड़ी में जब वो हाल को उस चक्का के ऊपर चढ़ाता है ना, तो हाल को गर्म करता है, लाल कर लेता है, तो बीच में कंडे रख देता है और पूरी तरफ से उस हाल को कंडों में थोप के आग लगाता है। तो जैसे उस हाल ने सारी आग को निगल लिया, चारों तरफ आग आग, और जितना दहन है, अग्नि है, सबको उसने कैच कर लिया। इसी तरह केवल ज्ञानी का ज्ञान उस दाहि दहनवत, उस ज्ञेय को उनने उस हाल की तरह अपने अंदर कैच कर लिया, पकड़ लिया। संसार की कोई वस्तु नहीं है जो उनकी ज्ञान के बाहर हो, बस वे कहते किसी से नहीं है। एक बार गुरु ने शिष्यों के लिए कहा कि जाओ इस आटे के बकरे को ऐसे स्थान पर कान तोड़ करके लाना जहां पर कोई ना देखता। सो कुछ मूर्ख शिष्य तो जंगल में एकांत में जाकर के उन्हें कहा यहां कोई नहीं देखता, और उसके कान को छेद कर दिया। लेकिन एक समझदार व्यक्ति था, विद्यार्थी था, यहां कोई आदमी नहीं देख रहा, लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान तो देख रहा है। आप यदि इस स्थान पर सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान भी एक देश जानने लगेगा फिर तो। इसलिए कोई नहीं देख रहा, ये मानना गलत है। आप बंद कमरे में भी यदि कोई क्रिया करते हैं, आप मन में तो सोच रहे कि बिल्कुल एकांत है, लेकिन केवली भगवान तो एक एक क्षण की जानीते युगपत प्रतिक्षणम,
एक साथ प्रतिक्षण जानीते तदेव सर्वज्ञ, वही तो सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक समय में जान ले। प्रतिक्षणम, योगपद, जानीते, इन शब्दों को ध्यान देना। तो यहां पर ये कहा कि जो गेय है, तो गेय छोटा मोटा नहीं है। कितने गेय हैं? लवण समुद्र के बराबर कि स्वयंभू लवण समुद्र के बराबर? सबसे बड़ा समुद्र यदि स्वयंभू रवण को भी पकड़ो तो स्वयंभू रवण भी उनके ज्ञान में गोष्पद आए थे। गोष्पद समझते? गाय का खुर मिट्टी पे रख देवे तो जितना गड्ढा बन जाता है, उसमें जितना पानी भर जाए उसको गोष्पद आए थे कहते हैं। वो स्वयंभू रवण भी उनके लिए गोष्पद के जैसे हो रहा। धन्य है, क्या ज्ञान है उनका। वो शक्ति प्रत्येक आत्मा के पास। लेकिन प्रकट कौन कर सकता है? करने वाले बहुत बिरले, बहुत दुर्लभ, सहज नहीं है। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। वो केवल ज्ञान अंत में होता है, लेकिन बहुत कठिनता से होता है, बहुत मुश्किल है। पंचम काल के जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति तो छोड़ो, केवल ज्ञानियों का दर्शन दुर्लभ है। अपन तो गीत गा सकते हैं उनको समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, उनके समोसरण में नहीं बैठ सकते। अपने बाजुई में बैठे लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। बाजू में है मतलब विजयार्थ पर्वत पे तो समोसरण नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन विदेह क्षेत्र में केवल ज्ञानी है। हर नगरी में मिल जाएंगे आपको, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा सकता। 50 योजन की दूरी पर, ज़्यादा नहीं है, 50,000 योजन की दूरी पे यहाँ से चले जाओ तो विदेह क्षेत्र मिल जाए, लेकिन असंभव है। अब बड़े योजन से लगाना, यहाँ छोटा योजन नहीं लगाना। तो गे रूपी अरणों माने सागर के अंतर्गता, वो जिनके भीतर समा गया। और ये सम्यक भव जाल हेतु मथना, और जो सम्यक माने अच्छी तरह से, भव माने संसार के जाल के हेतु उनको मथन करने वाले। संसार में जाल फैलाने वाले कौन है? जो असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान है, वो अध्यवसाय स्थान जाल की कोटि में आते हैं। अब वो ऐसे होते हैं कि जीव को उसमें बंधन में तो डाल देते हैं, उस बंधन से जीव निकल नहीं पाता, और वो अध्यवसाय परिणाम प्रति समय होता है। जैसे आप लोगों ने भी देखे ना, गुड्डी के बाहर के बम्बई की मिठाई क्या कहता, देखे है ना, खाए हैं। मतलब इतना बड़ा, बाटी से भी बड़ा, बाटी से भी बड़ा होता है, और बड़े आने लगे। आप लोग भी बनाते हैं ना, बिल्कुल रेसे रेसे, क्या कहते हैं उनको, सोन पपड़ी। उस सोन पपड़ी तो अलग है, लेकिन आप उसको समझो कि वो जो बम्बई की मिठाई है, वो मकड़ी के जाल जैसा बिल्कुल पतला पतला रेसा बना करके ऐसी बना के दे देता है, देखने में लगती बहुत बड़ी है,
और मुंह में रखो तो क्या है? मशीन है? अच्छा, 1 किलो शक्कर में इतने बन जाए, कई डिब्बा भर जाए, कई डिब्बा हो जाएगा ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वो बम्बई मिठाई नहीं खिला रहा कि जैसे उसके पतले पतले रेशा निकल करके एक कितनी बड़ी अवगाहना की वस्तु बन जाती है, मुंह पे रखो तो गायब हो जाते हैं, कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं। ये अध्यवसाय परिणाम मकड़ी के जाल की तरह हुआ करते हैं कि वो प्रति क्षण प्रत्येक आत्मा में योग और कसाय के निमित्त की मशीन से बनते हैं, और वे बिल्कुल इस तरह से आत्मा को जकड़ करके रखते हैं कि आप उनसे बाहर नहीं हो सकते। उन अध्यवसाय परिणामों को पकड़ना है, वे पकड़ में आ जाए तो उनसे बच सकता है। तो ये कहलाता भवजाल। इस भवजाल का जो हेतु है उसको मथन करने वाले वे भगवान चंद्र अर्क तेजा अधिका, जिनका तेज चंद्रमा से भी अधिक और सूर्य से भी अधिक है, ऐसे वे भगवान सर्वज्ञ परमात्मा। और कैसे, अभी इतनी बात पूरी नहीं हुई, ये साधु इंद्र सुर अप्सर गण सतई गीता प्रणत्यार्चिता। देखो कितनी चीजें कह रहे हैं, जो साधुओं के द्वारा अर्चित हैं, प्रणत हैं, और जिनके गीत गाए जाते हैं। 3 चीजें रखी ना, गीत, प्रणत, अर्चिता। साधुओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, सुरेंद्रों के द्वारा, और इतने ही नहीं, अप्सरसा देवांगनाएं मंगल गान करती हैं जिनका, ऐसे इनकी गण माने समूह, इनके द्वारा सतई सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के मंगल गीत जिनके गाए जाते हैं, पूजा की जाती है। तान देवान, उन सब देवों को, कितने हैं, वृषवादी वीर चरमान, ऋषभ को आदि लेकर के और वीर पर्यंत, महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों को भक्ति से नमस्यामि अहम, वयम नहीं, वयम कहेंगे तो हम सबकी बात नहीं करते, अहम नमामि, मैं नमस्कार कर रहा हूं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूं। वाह, क्या प्रयोग किया, देखो क्या। गीता माने मंगल गान गाए जाते हैं, प्रणुत माने जिनको स्तुति की जाती है, और अर्चित माने पूजे जाते हैं। नाभेयम देव पूज्यम जिनवरमजितम सर्वलोक प्रदीपम, सर्वज्ञं संभवाख्यं मुनिगण वृषभं नंदनं देवदेवं, कर्मारिघ्नं सुबुद्धिं वरकमलनिभं पद्मपुष्पाभिगन्धं, शान्तं दान्तं सुपार्श्वं सकल शशिनिभं चंद्रनामानमीडे। इस श्लोक का नाम स्रग्धरा। इसको सावधानी से पढ़ना, नहीं तो ये श्लोक ना बन के दादरे बन जाएंगे। 7 अक्षर पर देखो, नाभेयम देव पूज्यम अलब्राम, कितने अक्षर हैं, 7 है ना। जिनवर मजितम, कितने अक्षर, सर्वलोक प्रदीपम। इन 7 अक्षरों को पढ़ करके विराम देना।
फिर बाद में आगे इसी क्रम से चलना शेष लाइनों में, पदों में। तो नाभेयम देव पूज्यम जिनवर, तो नाभेय महाराज, नाभेय अपत्यम पुमान इति नाभेय तम, नाभि की जो संतान है उसको नाभि कहते हैं। इसलिए नाभेयम, नाभेय भगवान कैसे हैं? देवों के द्वारा पूज्य हैं। जिनवर अजितम, अजित नर जिलेंद्र भगवान, जो सर्वलोक प्रदीपम, सारे लोक के लिए ज्ञान प्रकाश करने वाले दीपक की भांति है। और संभव है नाम जिनका, ऐसे सर्वज्ञम, संभवनाथ, आख्यम माने नामक, ऐसे सर्वज्ञम उन अजितनाथ भगवान को। फिर इसके बाद में मुनिगण भृषभम नंदनम देवदेवम, जो मुनियों की सभा में कैसे हैं? धर्म के धारी हैं, ऐसे नंदनम देवदेवम, देवों के देव, नंदन माने अभिनंदन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी उपसर्ग पूर्वक टुनदि संबंध धातु से नंदन शब्द बनता है। कर्मारिघ्नम सुबुद्धिम, कर्म रूपी अरि को नष्ट करने वाले, कर्म अरे में हंति इति अरिघ्ना, अरि को नष्ट करने वाले, अरिघ्ना निकालना। और कौन से शत्रु को नष्ट किया? कर्म, कर्माणि एव वरि इति कर्मारि तानि हंति इति कर्मारिघ्नम, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करना है। हन धातु का जब ऐसा प्रयोग तद्देश्य होता है तो उसको कर्मारिघ्ना, शत्रुघ्ना, शत्रु हंति इति शत्रुघ्ना, हा के स्थान पे कहा होता हो हंते दंडेसु। वे कौन है? सुबुद्धिम, सुबुद्धि कौन से नाथ हैं? सुमतिनाथ, 5वें नंबर के भगवान को सुविधिनाथ कहो और सुबुद्धि कहो या सुमतिनाथ कहो। बर कमल निभम, श्रेष्ठ कमल की तरह है कांति जिनकी, ऐसे पद्म पुष्पाभि गंधाओं, ऐसे पद्मनाथ भगवान पुष्प की गंध की तरह दुनिया में गंध फैलाने वाले। शांतम दांतम सुपार्श्वम, जिनने कसायों का क्षय किया और इंद्रियों का दमन किया, ऐसे शांत और दांत सुपार्श्वनाथ भगवान। सबसे नीचे दिया है देखो मीडे, चंद्रनामान मीडे है ना, मीडे में से ईडे निकालना, ईडे माने क्रिया है ये, ईडते ईडेते ईडनते ऐसे रूप चलेंगे इसके। तो उत्तम पुरुष की ये क्रिया है ईडे, अहम ही ईडे, मैं इनकी पूजा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ईडे क्रिया का बहुत प्रयोग करते हैं। ईड से शीतला, शीतलनाथ भगवान की ईड से मैं पूजा कर रहा हूँ। ईड धातु है, मोह नहीं है। माँ तो वहाँ चंद्रनामानम में दे देना, माँ वहाँ निकल जाएगा, ईड धातु आ जाएगी। ईटे बनता ना एक जगह, ईटे ईडाते ईडते, उत्तम पुरुष का है ईडे। सकल शशि निभम, देखो चंद्रनाथ भगवान कैसे हैं? सकल माने पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह कांति वाले। सकल चंद्र पूर्णिमा को मिलता है, बाकी तो मिलता नहीं है। ऐसे सकल शशि, शशि निभम माने चंद्रमा की तरह, ऐसे चंद्रनामानम, चंद्रनाथ भगवान की ईडे माने स्तुति करता हूँ। विख्यातम पुष्पदंतम भवभयमथनम शीतलम लोकनाथम श्रेयांसम शीलकोशम प्रवर्णरगुरुम वासुपूज्यम सुपूज्यम मुक्तम दंतेन्द्रियास्वम विमलम ऋषिपतिम सिंह सैन्यम मुनीन्द्रम
धर्मम सद्धर्म के तुम समदम निलयम स्तोमि शांतिम शरण्यम। अब विख्यातम पुष्पदंतम, जो लोक में प्रसिद्ध है ऐसे पुष्पदंत भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ? स्तोमी, सबसे नीचे क्रिया है देखो, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। सभी तीर्थंकरों के साथ में कहीं ईडे, कहीं स्तोमी, कहीं शरणमिता ऐसे प्रयोग किए गए, वो क्रिया ला करके उतने तीर्थंकरों के साथ जोड़ना। 8वें तीर्थंकर तक ईडे क्रिया का प्रयोग किया, अब 9वें तीर्थंकर से स्तोमी क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हैं वे पुष्पदंत भगवान? भवभय मथनम, संसार रूपी भय को मतन करने वाले ऐसे शीतलनाथ भगवान जो लोक के नाथ हैं, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। श्रेयांसम शील कोशम, श्रेयांसनाथ भगवान शील के कोश हैं, भंडार है। प्रवर नर गुरु वाश पूज्यम सुपूज्यम, प्रवर नर श्रेष्ठ मनुष्यों के गुरुओं के द्वारा। मनुष्यों के गुरु कौन है? गणनायक हैं, मुनि महाराज हैं। ऐसे बास पूज्य को मैं अच्छी तरह से पूजा करता हूँ। और फिर मुक्तम दांत इंद्रिय आश्वम विमल, फिर इसके बाद जिनने दांत इंद्रिय अश्वम, इंद्रिय रूपी घोड़ा, अश्व माने घोड़ा होता है, तो जैसे घोड़ा हिड़ हिनाता रहता ना हमेशा, ऐसी इंद्रियां भी हिन हिनाती रहती हैं। जे चाहिए, जे चाहिए, जे चाहिए, जी नहीं चाहिए ऐसा कभी नहीं कहते हैं। ऐसे आशु की उपमा दे रहे हैं। तो बे उससे मुक्त ऐसे विमल ऋषिपतिम विमलनाथ भगवान को मैं स्तुति करता हूँ। और सिंह सैन्य मुनीन्द्रम, सिंह सैन्य कौन है? अनंतनाथ भगवान के पिता का नाम सिंह सेन था। अनंतनाथ भगवान के पिता का नाम सिंह सेन। उस सिंह सेन की जो संतान है वो क्या बनी? सिंह सैन्यम मुनीन्द्रम, ऐसे मुनीन्द्र अनंतनाथ भगवान हो गए। तद्धित से ऐसे शब्द बनते हैं। अब जिसने तद्धित पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा, नहीं तो वो तो अनंतनाथ भगवान को ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, मिलेगा नहीं। अनंतनाथ भगवान कहाँ से लाओगे बताओ? धर्मम सद्धर्म के तुम, धर्मनाथ भगवान सद्धर्म की ध्वजा के समान हैं, ऐसे उन धर्मनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ। समदम निलयम, जो सम और दम के निलय है। सम माने कषायों का समन किया है और इंद्रियों का दमन किया है। बे उसके घर हैं, निलय हैं। ऐसे उन शांतिनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। और अकेली स्तुति नहीं करता हूँ, शरण्य, वे हमारे लिए शरण हो, रक्षक हों। कुंतुम सिद्धालयस्थम श्रवणपतिमरम त्यक्त भोगेषु चक्रम मल्लिम विख्यात्र गोत्रम खचरगणनुतम सुब्रतम सौक्यराशिम देवेन्द्रार्चम नमिषम हरिकुलतिलकम नेमिचंद्रम भवान्तम पार्श्वं नागेन्द्रवन्द्यं शरणमयमितो वर्धमानं च भक्त्या। अब कहते हैं सिद्धालयस्थम कुंथुम शरणम अहम इता भक्त्या। जो कुंथुनाथ भगवान हैं कहाँ पर हैं? सिद्धालयस्थम, सिद्धालय में बैठे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। कहाँ से जा रहा हूँ? सबसे नीचे देखो, शरणम अहम इता, मैं तो उनके पास आ ही गया हूँ। शरीर से ना जाएं तो भावों से जाने में क्या दिक्कत है? मन से तो जा ही सकते हैं ना। मन से तो आप कहीं भी जा सकते हो, सारी दुनिया में घूम सकते हो, लेकिन अच्छे अच्छे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, सत समागम करने के लिए जाना, कोई अन्य स्थानों पे नहीं जाना। और देखो श्रवणपतिम आराम, यहाँ से अरयनाथ भगवान को निकालना, देखो कैसे रखा, उनको मरम जैसा बना दिया। मरम को माँ को पतिम के साथ दे देना। और अरय नहीं इनका नाम, अरनाथ है। अर के आगे
विसर्ग रहता है, इसलिए उस विसर्ग का उच्चारण कंठ स्थानीय होता हा जैसा होता हा, इसलिए उसको अरह अरह कहते हैं। अरह नाम नहीं है उनका, नाम अरनाथ है। तो अरम क्या है वे? अरे चक्रवर्ती थे, चक्र के धारी थे। जब वे श्रवणों के पति बने तो त्यक्त भोग ईसु चक्रम, देखो ईसु माने बाण होता है, जो भोगों के बाण के समूह थे उन सबको उनने त्याग कर दिया। ऐसे अरयनाथ भगवान है। मल्लिम विख्यात गोत्रम खचर गुणनतम, मल्लीनाथ भगवान जिनका श्रेष्ठ जग में नाम विख्यात है। खचर गणनतम, खचर माने विद्याधर और देव आदि के द्वारा जिनका समूह के द्वारा जो नृत्य स्थित है। ऐसे सुब्रतम, सुब्रत भगवान सौख्य राशिम, सर्व सुखों की राशि है। और देवेंद्र अर्चम नमीशम, इन देवेंद्रों के द्वारा पूज्य ऐसे नमीनाथ, ईस अलग निकाल लेना, नमीनाथ भगवान है। और फिर हरिकुल तिलकम, हरिकुल वंश के जो सरोज हैं, तिलक हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। नागेंद्र वंद्यम पार्श्वम, नागेंद्र के द्वारा वंदनीय ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। और वर्धमानम च भक्त्या शरणम अहमेता, वर्धमान भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। इस तरह 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति अपन ने कर ली, ये संस्तवन कर्म हो गया। अब इनकी अंचलिका करते हैं। इच्छामी भंते 24 तित्तरे भक्ति काउसको कौ तशालोचीम, पंच महाकल्याण संपन्नाणम, 8 महापाड़ी हेर शह्याणम, 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम, 32 देवेंद्र मणिमय मौड़ मत्य मैदानम, वलदेव वासुदेव चक्र ऋषि मुनि जय अणगारो गुणाणम, थुई सय सहस्र निलियालाम, उसहाई वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणाम, सयाणेच कालम अंचिमी पूजेमी वन्नामी डोमशामी दुखको कम्मको बोहिलाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जीर्णगुण संपत्ति ओम मज्जम। अब कहते हैं हे भगवान, मैं इच्छा कर रहा हूँ। इच्छा शब्द देखो तीर्थंकरों से भी की जा रही इच्छा में, इच्छा कर रहा हूँ, छिल्लकों के लिए बोला जाता है इच्छा में, इच्छा में। तो क्या 24 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति का कायोत्सर्ग किया है, उसकी आलोचना करता हूँ। और क्या है वे भगवान? पंच महाकल्याण संपन्नाणम, जो पंच महाकल्याणकों से संपन्न है और 8 महाप्रातिहार्य से सहित है, 34 अतिशय विशेष से सहित है और 32 देवेंद्र मणिमय मौड़ मत्य मैदानम, 32 देवेंद्रों के द्वारा जिनके मणिमयी मुकुट जो मत्थई माने मस्तक पर रखे हैं, उनके द्वारा महित माने पूजित हैं। 32 देवेंद्र, देखो यहाँ 100 इंद्र नहीं कह रहे, 32 इंद्र कौन से हैं? यहाँ पर 32 इंद्र भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8 और इसके अलावा ज्योतिषियों के 2 और कल्पवासियों के 12, ऐसे चतुर्निकाय के देवों को समुदाय रूप से लेना तो 32 इंद्र ऐसे बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। 32 देवेंद्र के मणियों के द्वारा पूजित हैं। मौड़ माने मुकुट होता है और मत्तई माने वो मुकुट उनके मस्तकों पर रखे हैं, उनसे पूजित। और बलदेव के द्वारा, वासुदेव के द्वारा, चक्रधर के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, यतियों के द्वारा, अनगार इन मुनियों के द्वारा जो उपगूढ़ है माने घिरे हुए हैं, समूह शरण में बैठे हैं, तो ये सारे के सारे 12 सभाओं में बैठने वाले महापुरुषों के नाम है। और इतना ही नहीं, तुई सय सहस्र निलियाणाम,
हजारों हजारों स्थितियों के घर हैं, सब अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये गावे सब सुनो, नहीं, सब अपनी अपनी भक्ति स्तुति करते हैं। अपने निजी भाव भी प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किराए की भाषा से जिंदगी निकाल रहे, वही जिंदगी भर पढ़ रहे जासों पूजो परम पर, जासों पूजो परम पर। कछु अपनी बुद्धि भी तो लगाओ, कासों पूजो, काय के लाने पूज रहे हो, का कर रहे हो, कौन को पूज रहे हो। वो ही कैसेट चलती रहती है हमेशा। अपनी भी कोई बुद्धि लगा करके स्तुति बना करके भगवान के चरणों में अर्पित करने की कोशिश किया करो। भावों की निर्मल सरिता में वो ही पंक्ति वहाँ से आज तक चली आ रही, लेकिन भाव आज तक अपनी निर्मल सरिता में कोई नए गेय पैदा करे कि नहीं करे। वो नई नई स्तुति, जैसे नए नए पकवान रोज मीनू बन जात ना, क्या है आज लिखा रहता है बोर्ड पे, आज ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी नई नई स्तुतियाँ परमात्मा के लिए अपने भावों से बना के चढ़ाओ। आपको वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा कि जो आनंद आपको अपने हाथ की बनी हुई वस्तु के प्रयोग करने में आता है। होता ना ऐसा, अपने हाथ का बना लट्ठा का कपड़ा भी प्राणों से प्यारो लगाता है, और दूसरों का बना मखमल का भी लोगों को पसंद नहीं आता है। बना के देखो 1 मीटर, पता चलता। हाँ, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हजारों स्थितियों के निलय हैं, तो हजारों लोग अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और वो देखो क्या बात करते हैं, हो जगत गुरुदेव, देखो ये सीधी बात कर रहे हैं। हम देव से, जगत गुरु से मिल रहे हैं और कोई से नहीं मिल रहे हैं, और हमें अद्भुत लग रहा है, धन्य है। ओहो जगत गुरुदेव, मेरी बात सुनो। हम इनडायरेक्ट नहीं, हम तो सीधी डायरेक्ट बात करेंगे। बताओ क्या परेशानी है। हमारी परेशानी ये है कि कर्म महारी पूछो, रंग निवल कर डारो। आप जैसे राजा के शासन में हम रह रहे हैं, और कर्म रूपी चोर हमें रंक बना रहे हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ, दुष्टन देव निकाल, इन दुष्टों को अपने शासन से बाहर निकाल दो। परमात्मा है आप, उस साधन को रख लीजिए, हम जैसे साधु को अपने पास रख लो। बड़ी बाल बोधी बुद्धि बोधी रखा करके अपनी बात कह रहा है। ऐसी स्तुतियाँ बनाओ बिल्कुल भगवान से साक्षात बात करते हुए। बस मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। दुष्टन देव निकाल, इन दुष्टों को आप अपने शासन से बाहर करो, आपके पास शक्ति है। इस तरह से स्थिति होती है। काहे को करने भैया, स्पर्श के लिए तो आचार्य श्री ने कहा चरण स्पर्श नयन और मन से हो। मन से करो, आंखों से करो, हाथों से नहीं, क्योंकि हाथ में नाखून बड़े बड़े रहते हैं और तुम्हें तो पता नहीं चलता, और महाराज खुनिया जाता है ना। इतने गहरे नाखून लग जाते हैं, वो तो महाराज ही जानते हैं, कोई क्या जाने। यही तो है। तो ये मंगल पुरुषाणाम नित्य कालम, उनकी मैं नित्य काल पूजा करता हूँ, अर्चा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इतनी चीज़ों करने के बाद अब कह रहा है महाराज, जब हमने तुम्हारे साथ इतना कर लिया, पूजा कर ली, अर्चना कर ली, वंदना कर लिया, नमस्कार कर लिया, अब तो हमारी सुनो। बताओ क्या कह रहे हैं, दुख कहो, दुखों का क्षय करो। तो वहाँ से खबर आती है, बेटा ठीक है दुखों का क्षय होगा, करने कम खाओ, पहले तुम अपने कर्मों का क्षय करो। तो फिर कहते हैं कर्मों का क्षय कैसे करेंगे, बुद्धि लाओ, बुद्धि का लाभ करो। बुद्धि लाभ से क्या होगा, सुगति गमन होगी, सुगति गमन होगी तो समाधि मरण होगा, और समाधि मरण हो जाए तो जिनेंद्र भगवान के सारे गुण तुम्हारे पास आ जाएंगे। जिन गुण संपत्ति हो मत जाओ, जो भगवान के पास है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। इस तरीके को अपनाओ। बता देते हैं अभी। दंसण वे सामाई पोसे सुचित्राय भत्तेय बंबारम परिग्रह अणुवण उद्दिष्ट देश विदित। ये 10 प्रतिमाओं का अपन ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अभी पढ़ लिया। यासु जदा कहित पढ़मासु,
ये यथारूप कही हुई प्रतिमाओं में प्रमाद कृत जो अतिचार लगा हो उसकी शुद्धि के लिए छेदो स्थापना हो भगवान हमारे लिए। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं की साक्षी पूर्वक सम्यक्त पूर्वक सुव्रतम दृढ़व्रतम ये हमारे अंदर आरोपित हों। अथ देवशीय अब दिन संबंधी परिक्रमणाए संवादिचार विशोही निमित्तम प्रतिक्रमण आदि में सर्वादिचार लगे उनकी विशुद्धि के निमित्त पूर्वाचार्यों के क्रम से आलोचना पूर्वक श्री शुद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, निश्चितकरण वीर भक्ति, 24 तित्तर भक्ति कृत्वा करके तद्दीनादिक दोष परिहार्थम जहाँ पर हीन अधिक आदि दोष लग गए हों उन दोषों की परिहार करने के लिए और सकल दोष निराकरणार्थम सकल दोषों का निराकरण करने के लिए सर्व मलातिचार विशुद्ध्यर्थम सर्व मल और अतिचारों की विशुद्धि के लिए आत्मा को पवित्र करने के लिए मैं समाधि भक्ति का कायोत्सर्य करता हूँ। अब प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। यहाँ पर नमस्कार के योग में चूंकि चतुर्थी विभक्ति होती है किंतु आचार्य महाराज ने प्रथमाय करणाय चरणाय द्रव्याय नमः न करके प्रथमम करणम ऐसा भी प्रयोग किया है। यानी प्राचीन व्याकरणों में नमः के योग में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता होगा ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ये नमस्कार चारों अनुयोगों को कर लिया। अब कहते हैं शास्त्राभ्यासो जिनपत्नुति संगति सर्वधारियई सर्ववृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भाविना चात्मतत्त्वे संपद्यन्तां मम्भो भवे यावदेते पवर्गा। देखो छंद बदल गया। कौन सा छंद है? मंदक्रांता। कौन सा छंद है? मंदक्रांता। मंदक्रांता छंद में क्या करना? 4 अक्षर, 6 अक्षर और 7 अक्षर। शास्त्राभ्यासो कितने अक्षर हैं? 4। जिनपत्नुति 6। संगति सर्वधारियई कितने हो गए? 7। पहले मंद चाल चलो फिर आक्रांत हो, बढ़ाओ 4 6 7। ये मंदाक्रांता की संध रहती, ठीक है ना। और स्रगधरा में क्या करना था? 7 सर्वत्र 7 चलना है। स्रगधरा, स्रग माने क्या होता? स्रग माने होती माला। स्रग माने माला। तो जैसे माला में मोती धारण किए जाते हैं ना, इसी तरह इस छंद में सर्वत्र चारों चरण में 7 की यति के साथ चलिए आप। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रमण हो गया, वंदना हो गई, संस्तवन हो गया, प्रतिमाओं के विषय में सर्व मलातिचार की शुद्धि कर ली। अब यहाँ पर इष्ट प्रार्थना कर रहे हैं। प्रतिक्रमण हो गया तो प्रतिक्रमण के बाद हम भगवान आपसे और कछु नहीं कह रहे, जाते जाते आपसे एक वरदान मांग रहे हैं। वो वरदान 7 चीज़ों का मांगा जा रहा है। अब भगवान देवी देवें, लेकिन अब तुम ना करो तो हम क्या करें? इसके लिए भी तो है ना। तो सबसे पहले क्या वरदान मांग रहा है? तो कहते हैं परमात्मा शास्त्र अभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास हमेशा बना रहे। देखो वो नहीं कह रहा पेपर अभ्यास हो, टीबी अभ्यास हो, ये नहीं, क्या? शास्त्र अभ्यास हो। ये देखो धर्मात्मा की बुद्धि कहाँ जा रही है। बस प्रतिपल शास्त्र का अभ्यास करते रहे। शास्त्र क्या है? शास्त्र भी होना चाहिए। आप तो उपज्ञ मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम। ये शास्त्र आपके द्वारा उपज्ञ हो, विश्व का अभ्यास होता रहे और वो 4 अनुयोगों के आधार से चलता रहे। इसलिए पहली चीज मांग रहा है शास्त्राभ्यास हो। और दूसरी चीज मांग रहा है जिनपत्नुति।
हे परमात्मा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर स्थिति में मुझे परमात्मा का ये स्मरण बना रहे, किसी भी स्थिति में कंठ अकुंठ ना हो, ऐसा घना संस्कार डालना चाहिए, ऐसा घना संस्कार डालना चाहिए। कहते हैं गणेश प्रसाद जी वर्णी जी महाराज को क्षुल्लक थे, लेकिन स्वप्न में भी समय सार के श्लोक उनके लिए कंठस्थ थे और वो उनके लिए आया करते थे। एक दो बार ईसरी में समय सार के वे कलश बोलते सपने में, और नीरज जी सतना वाले उनको रिकॉर्डिंग कर लेते थे, वो उनकी सेवा परिचर्या में रहते थे। तो इस तरह से संस्कार हो के स्वप्ने आए तो बस यही आए, शास्त्राभ्यास हो, वाचना प्रचना, इसके अलावा और कोई खोटी चीज़ें ना आवे। जिनेंद्र भगवान की ये नुति बनी रहे और कुछ नहीं। फिर संगति सर्वदा रही। देखो तीसरी बात क्या मान रहा है, हे परमात्मा सर्वदा आर्य संगति, सज्जन पुरुषों की संगति बनी रहे, अनारियों की, मलेच्छों की, उद्दंड लोगों की संगति ना हो, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए ये भगवान से प्रतिक्रमण करने के बाद आर्य संगति, आर्य पुरुषों की, कब तक? एक दिन दो दिन नहीं, सर्वदा हमेशा उनकी संगति। कितनी चीजें मांग लें, अब चौथी का मांग रहा, सद्व्रता नाम गुणगण कथा। जो सदाचार का पालन करने वाले महापुरुष, उनके गुणों की कथा में कहता रहो और कोई दूसरी बात नहीं करो। यानी उन महापुरुषों की कथा होगी तो आप स्वोपयोग से बचे रहोगे, बिकथा में नहीं जाओगे। सुकथा तो करना, संवेग और वैराग्य की कथा तो करना, लेकिन कोई राग वर्धनी कथा नहीं करना। इसलिए चौथी बात हो गई ना ये, सद्व्रताना गुणगण कथा। और पांचवी बात, दोष बादे च मौनम, जहाँ दोष कहने का अवसर आए वहाँ पर मैं मौन धारण कर लूँ, बोलूँ नहीं, कुछ भी नहीं कहूँ। दोष बादे च मौनम। देखो ये पंक्ति तो रोज पूजा में भी पढ़ रहे, नहीं कर रहे, इसकी हिंदी पढ़ रहे हुई हो। हिंदी तो इसी है की है ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सर्वव्रतों का, सुजस कह के, दोष ना ढाकूं किसी का, कि दोष ढाकूं सभी का, सभी का। पढ़ते ना, भगवान के सामने संकल्प करके आ रहे हो, देखो पूजा में इष्ट प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए जो कह रहे वो करियो, भूलने जाइयो, नहीं तो भगवान कान पकड़ है तो ऐसा नहीं। इसलिए दोष बादे चमोना। अब अगली बात कौन से नंबर की है, छठवें नंबर की कि पांचवें नंबर की? सर्वस्यापि प्रियहित वचो, सबके साथ प्रिय वचा, हित वचा। देखो दो शब्द प्रयोग किए हैं ना, प्रिय वच माने बहुत मीठे वचन बोलूंगा। किससे? दुश्मन के लिए दुश्मन नहीं कहना। यदि दुश्मन के लिए तुम दुश्मन कहते हो तो तुम बीतरागी नहीं हो सकते हो। क्यों? अरे मित्र महल मशान कंचन कांचन नंदन थुतिकरण अर्घावतारन अशि प्रहरन में समता धरन। हर परिस्थिति में समता रहे, वहां तो सिर्फ ये शब्दों से है। वो सांप भी गले में डाल रहा है, फिर भी उनके प्रति आंख खुली तो क्या है, उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु। 3 दिन तक जिस व्यक्ति ने आहार विहार छोड़वा दिया, जिस व्यक्ति ने सांप डाल करके शरीर में हजारों लाखों चींटियों से शरीर को चलनी जैसा छेद करवा दिया, उस व्यक्ति के प्रति भी आंख खुलने के बाद भी उभयोर धर्म वृद्धि। जितना उपसर्ग दूर करने वाले के लिए धर्म वृद्धि है, उतना उपसर्ग करने वाले के लिए भी धर्म वृद्धि है। ई का नाम तो साम्य भाव धन रखते हैं, बस पढ़ते रहते हैं धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। भजन नहीं गाओ, आचरण में लाओ। भजन तो सिर्फ ये हो सकता कि मनोरंजन हो सकता है, दूसरों को सुनाने के लिए होता है, लेकिन वास्तविक बात तो वो है उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये पढ़ते ना, कहाँ पढ़ते हैं? मेरी भावना। अच्छा श्री कहा करते थे कि भैया
कम से कम तुम तेरी भावना नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़ो, मेरी भावना तो रोज पढ़ो, ये तो मेरी है ना। इस मेरी भावना में कंजूसी नहीं करो। तो क्या कह रहा है, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा तल्लीन रहे, अनुरक्त रहे, रागी रहे, कहीं भगे ही नहीं। इसलिए सर्वश्यापी प्रियत वचो, वो भावना आत्म तत्व है। बस मेरी आत्म तत्व की भावना बनी रहे और कोई दूसरी बात ना हो गए। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं और हंत सिद्ध साधु, रटना यही लगाऊं, रटना यही लगाऊं। इसके अलावा दूसरा काम करना ही नहीं। करो तो क्या करो, आत्मा का स्वरूप, आराधना का स्वरूप, अथवा ना आवे अनंत यही बोलते रहो। तो फिर क्या, कितनी 7 चीजें हो गई ना, याद हुई कि नहीं हुई? पुरानी है, पुरानी है ना ये तो याद। लेकिन अब याद रखना कि हमें 7 काम करना है और एक कागज पे 7 लाइनों में लिख के टांगना। शास्त्राभ्यास हो, करो बेटा शास्त्राभ्यास। जिनपदनुति बोलते रहो, अरहंत सिद्ध, अरहंत शरणम बभुजामि, अरहंत मंगलम। और फिर सर्वदा आर्य ही, आर्य सज्जनों की संगति जुटाओ और उनके पास जाकर के अपने जो सीखने मिले उसको पाने की कोशिश करो। इस तरह से कब तक? एक दिन के लिए, जब तक कल नहीं आए आपके पास तब तक के लिए नहीं, बहुत लंबी मांग करी। यावत अपवर्गा, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक के लिए 7 चीजें मिलती रहें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ मांग लिया उसने। देखो, तव पादौ मम हृदये, मम हृदयं तत्पदद्वये लीनं, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावन्निर्वाण संप्राप्ति। हे जिनेन्द्र, तव पादौ मम हृदय, आपके दोनों, एक चरण नहीं, दोनों पाद चाहिए। मम हृदय, मम हृदय में विराजमान हो। और मम हृदय तो पदद्वये लीनम, और मेरा हृदय तुम्हारे दोनों चरणों में कैसा निखात ये हो। निखात माने गड़े हुए की तरह हमेशा बना रहा। तिष्ठतु, ठहरा रहे। कब तक? तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना होवे तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदय में बने रहे हैं। ये जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करके अब जिनवाणी की स्थिति करता हा। अक्षर पयत्तहीणम मत्ताहीणम च जम्मयि बणियम तम खमौणाण देव मज्जवि दुःखम खयम कुणऊ। अब कहते, हे नाण देव, हे ज्ञान देवता, कृपा करो। अक्षरहीनम पयत्थहीनम मत्ताहीनम, देखो कितनों से, अक्षर से हीन, पद से हीन, अर्थ से हीन, मात्रा से हीन। यदि इस वाचना को करते समय जम्मयि बणियम, मैंने जो कुछ भी गड़बड़ कर दिया हो, तम नाण देवय खमो, हे ज्ञान देवता उसको तुम क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। और मज्जबी दुखम खयम कुणव, और हमारी तरफ भी दृष्टिपात करो, हमारे भी जो दुखों को क्षय कर दो महाराज। हे ज्ञान देवता कृपा करो। इच्छा में बनते, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ, समाधि भक्ति का आवश्यको कहो तशालोचयम, समाधि भक्ति का काय सर करके उसकी आलोचना करता हूँ। जो रत्नत्रय स्वरूप है, परमात्मा का ध्यान जिनका लक्षण है, ऐसी समाधि भक्ति का मैं सदा नित्य काल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि का लाभ दो, सुगति का गमन हो, समाधि का मरण हो और जिन गुण की संपत्ति हो। प्रतिक्रमण पूरा हो गया। जावाणी के ज्ञान शैशु छे लोक। हे जिनवाणी भारत।